जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? वक्त कब किसी का बदल जाए कोई नहीं कह सकता। और वक्त बदलने के लिए अगर कहें तो चुटकियों में काम निकालने वाले राहु देव महाराज, इनसे बड़ा कौन होगा। कलयुग में राहु का साम्राज्य इतना बड़ा, इतना व्यापक और इतना विस्तार लिए हुए होता है कि हर व्यक्ति इनसे प्रभावित होता है। और वक्त बदलने में चाहे वो अच्छा हो या बुरा, इनका कोई सानी नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेनेट हैं, जहाँ छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, ईर्ष्या, कपट और रोडपति बनाने का श्रेय राहु को जाता है। वहीं इनकी कुछ विशेषताएं भी हैं। इनकी विशेषताओं में सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय विशेषताएं हैं कि ये व्यक्ति को भीड़ से अलग एक चमकता हुआ सितारा बनाने की क्षमता रखते हैं। रातों रात प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा देते हैं, रातों रात रंग से राजा बना देते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण प्लेनेट को अपने बर्थ चार्ट में कौन अच्छा नहीं देखना चाहेगा। सभी व्यक्ति चाहेंगे कि राहु की अनुकंपा प्राप्त हो जाए, यानी कि चुटकियों में उसके वारे न्यारे हो जाए। यह क्षमता एकमात्र राहुदेव महाराज के पास होती है। राहुदेव महाराज इस समय पर अपने घर में, यानी आज 23 तारीख को, 23 नवंबर को, 7.5 वर्षों के बाद ये अपने स्वयं के घर सतभिसा नक्षत्र में जा रहे हैं। और सतभिसा नक्षत्र इनका स्वयं का नक्षत्र है। सतभिसा जैसे कि नाम से ही विदित होता है कि ये अपने आप में बहुत ही ऊंचाई लिए हुए ग्रह है। अब ऊंचाई इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि राहु देखिए बैठते एक स्थान पर हैं, लेकिन इनका प्रभाव संपूर्ण कुंडली पर होता है। जिस भी भाव में बैठ जाएं वहां से ये हर भाव को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि इनके पास 3 दृष्टियां हैं और 6 भावों को ये प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त ये कुछ ऐसा आपके अंदर, क्योंकि ये मोस्टली आपके माइंड को कंट्रोल करते हैं। और माइंड को कंट्रोल करके, क्योंकि माइंड से ही सारे आपके विचार निकलते हैं, माइंड के ही उससे आपका बॉडी चलता है, आपके जितने भी कार्य हैं वो सब माइंड के हिसाब से ही चलते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण राहु का गोचर काल होता है, जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण पल का निर्माण करने में, और वह पल अब आने जा रहे हैं, आपके जीवन में अपना प्रभाव दिखाने जा रहे हैं। तो आइए आज की चर्चा राहु के प्रभाव से करते हैं और जानते हैं कि राहु आपके लिए किस स्थान से अच्छा प्रभाव लेकर आने वाले और किस स्थान पर आपके लिए निगेटिविटी, या किन कार्यों को करने से आपके लिए हानि हो सकती है, या किन कार्यों को करके आप और ज़्यादा कीर्ति, प्रसिद्धि और धन की प्राप्ति कर सकते हैं। इन सभी विषयों को पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। ये कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। राहुदेव महाराज जो इस समय शनि के भाव में ही बैठे हुए हैं, आपके लग्नपति शनि इस समय अपने भाव से तृतीय बैठे हुए हैं। तृतीय भाव जो होता है वो बुद्धि का होता है, आपकी टेक्नोलॉजी का होता है, क्योंकि बुध देव का कारक स्थान है। ऐसी स्थिति में शनि का यहाँ पर होना, क्योंकि बुध के कारक स्थान पर शनि बहुत ही उत्तम प्रभाव देते हैं। यथा शनि तथा राहु, या शनिवत कार्य करते हैं राहु, यानी कि शनि के स्थिति के अनुसार राहु की स्थिति बनती बिगड़ती रहती है। जहाँ अभी तक ये इस समय पर, पिछले समय में इन्होंने गुरु के प्रभाव में, क्योंकि ये देखिए उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे थे और जिसमें कि ये गुरु के नवांश का भोग कर रहे थे। देखिए ज़्यादा प्रभाव ग्रह पर नवांश का पड़ता है।
जिस कारण से, क्योंकि दोनों के शत्रुवत संबंध हैं और षडाष्टक योग भी निर्मित हो रहा है। षडाष्टक योग निर्मित होने के कारण देखिए, शनि के भाव में होने के कारण राहु का प्रभाव जो है आपके लिए उतना निखर कर नहीं आ पाया जितना आना चाहिए। हालांकि आपने अगर कहें तो साढ़े साथी समाप्त होने के बाद काफ़ी चीज़ों को सही किया है, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ ऐसा है जिसको आप बदलना चाहते हैं। और इस बदलने की कड़ी में अगर किसी ग्रह का विशेष योगदान होता है तो वो राहुदेव महाराज है, क्योंकि राहु की सकारात्मकता अगर प्राप्त हो जाए, देखिए सकारात्मकता ना सही लेकिन अगर निगेटिविटी भी समाप्त हो जाए तब भी अन्य ग्रहों का जो सहयोग है हमें वो स्मूथली प्राप्त होता रहता है। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि राहु निगेटिविटी अपनी बनाकर रखते हैं, और अगर इनकी सकारात्मकता प्राप्त हो जाए फिर तो कहना ही क्या, व्यक्ति रातों रात प्रसिद्धि के शिखर पर होता है। तो वही समय इस समय पर आ गया, क्योंकि एक तो शनि की स्थिति परिवर्तित हुई है, क्योंकि शनि अब मार्गी होने जा रहे हैं। शनि काफ़ी समय से वक्री अवस्था में चल रहे थे। ये 120 दिन पिछले जो आपके गए हैं ये वक्री अवस्था के थे। अब देखिए शनि भी मार्गी होंगे, और मार्गी होने के बाद शनि के प्रभाव परिवर्तित होंगे। राहु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे स्वयं के नक्षत्र में, यानी जितना प्रसन्नचित्त व्यक्ति स्वयं के घर में होता है उतना किराए के घर में नहीं होता, दूसरे के घर में नहीं होता। सेम यही स्थिति, यानी एक तो प्रसन्नचित्त राहु ऊपर से शनि मार्गी, यानी कि दोनों ही स्थितियां इस समय पर आपके लिए काफ़ी शानदार समय का निर्माण करती हुई देखी जाएंगी। अब जब इस नक्षत्र के माध्यम से राहु अपने प्रभाव देंगे तो वाणी वाणी देखिए मैनिपुलेटिंग, ऐसा नहीं है कि मतलब आप सत्यवादिता का अनुसरण करेंगे या फिर आप कड़वा सच बोलेंगे, कुछ भी नहीं है ऐसा। इस समय पर आप मैनिपुलेटिंग व्यक्ति रहने वाले हैं। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, क्षण में अपनी बातों को बदलना, ये आपको बखूबी आता होगा कि बस सामने वाले को इम्प्रेस करना है, किसी भी तरीके से इम्प्रेस करना है। दूसरे राहु जहाँ पर होते हैं व्यक्ति की आभास शक्ति प्रबल हो जाती है, और राहु यह आभास शक्ति आपको प्रदान कर रहे हैं। आप सामने वाले के चेहरे को देख कर ही समझ सकेंगे कि वो आपसे क्या सुनना चाहता है, आपको बात उसको प्रिय लगी या अप्रिय लगी, दोनों ही स्थितियाँ बनेंगी। खान पान के लिए इस समय राहु थोड़ा सा आपको भ्रमित कर सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा सचेत रहें। देखिए भक्ष्य भक्ष्य का ध्यान रखें, व्यसन से दूर रहें। इसके अतिरिक्त धन संचयन के योग बनाएंगे। राहु जितने प्रबल धन संचयन के योग बना देते हैं, क्षण में बना देते हैं, उतना कोई अन्य नहीं बना सकता। पंचम दृष्टि राहु की इस समय जाएगी षष्ठ भाव पर। तो षष्ठ भाव पर जब ये बहुत प्रबल दृष्टि डालेंगे तो इस समय आपकी शत्रुता का नाश होगा। देखिए राहु इस समय आपके शत्रुओं का नाश नहीं करेंगे बल्कि शत्रुता का नाश करेंगे। कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से शत्रु भी मित्र बनते हुए देखे जाएंगे। हालांकि देखिए ऐसे मित्रों को से थोड़ा सा बचा रहना चाहिए कि कब आप पर वार कर दे, और राहु का प्रभाव है तब तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल आपको प्रिपेयर रहना होगा। बिल्कुल आंख बंद करके हर बात पर भरोसा करना ये उचित नहीं है। ऋण लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं, दोनों ही स्थितियां आपकी अनुकूल हैं, लेकिन मंगल की दृष्टिगत कारण आपको ऋण इस समय पर देना नहीं है। कोई बीमारी लगी हुई है तो देखिए राहु की बीमारी जो होती है, राहु का प्रभाव जो होता है वो भ्रामक होता है। ऐसे में सेकेंड ओपिनियन आपके लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स निकाल कर लाएगी। सप्तम दृष्टि जो केतु महाराज पर जाएगी तो देखिए अचानक धन के योग बनेंगे। रिश्ते जो हैं काफ़ी अच्छे प्रगाढ़ होते हुए देखे जाएंगे। जीवन साथी के पद प्रमोशन के योग निर्मित होंगे। अचानक वाले कार्य जैसे मेडिकल लाइन है, रिसर्च फील्ड है, ज्योतिष तंत्र मंत्र, और यहाँ पर देखिए राहु की दृष्टि होना मतलब ये इस चीज़ को दिखा रहा है कि जो लोग साधनागत होना चाहते हैं, क्योंकि राहु जो हैं आपकी गहन आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के लिए सबसे विशेष ग्रह माने जाते हैं। ये जो लोग आंतरिक शक्तियों को योग क्रिया के द्वारा या ध्यान शक्ति के द्वारा या मतलब अन्य विद्याएं हैं उनके द्वारा जागृत करना चाहते हैं, किसी सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं,
उन लोगों के लिए यह बहुत ही सहयोगी समय कहा जा सकता है। नवम दृष्टि जो कि अमृत तुल्य होती है, ये सीधे कर्म भाव को देखेगी। कर्म भाव में विशाल परिवर्तन और यह उत्थान जनक स्थिति का निर्माण करने जा रहा है। इस समय ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, विशेषतर किसी को प्रभावित करने के लिए, अधिकारी वर्ग को प्रभावित करना है या आपको शासन प्रशासन से किसी प्रकार का सहयोग चाहिए या स्वयं आप शासन प्रशासन का हिस्सा है, यह दृष्टि आपके लिए अमृत तुल्य है, वरदान है। जिन चीज़ों के लिए योग्य आप हैं भी नहीं, वो भी चीज़ें पाने के लिए इस समय पर आप प्रयास कर सकते हैं। आपके अंदर अगर एक आध कमी है तो उसको भी राहु अवॉइड करवा देंगे और आपको वो चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए किसी भी ग्रह के, देखिए आज मैं एक चीज़ आपको स्पष्टतया बता दूं कि राहु के जब भी आपको सकारात्मक प्रभावों को परिवर्तित करना हो, यानी नकारात्मक प्रभावों को सकारात्मकता की ओर ले जाना हो, आपको दो चीज़ें बिल्कुल गांठ बांध लेनी है। सबसे पहले आपको सात्विक हो जाना है। जितना ज़्यादा आप सात्विक रहेंगे उतना ज़्यादा राहु का सहयोग प्राप्त होता रहेगा। क्योंकि राहु किससे डरता है? राहु धर्म से डरता है, राहु गुरु से डरता है। गुरु सात्विकता से प्रबल होते हैं। जितना ज़्यादा, क्योंकि मैंने हमेशा आपको बताया है कि एक सिक्के के दो पहलू, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। जो निगेटिव स्वरूप है वो राहु है, पॉजिटिव स्वरूप है वो गुरु है। और जब आप जितना ज़्यादा सात्विक रहते हैं, दूसरा दृढ़ पॉजिटिविटी, कि आप अपने आप को सकारात्मक बनाकर रखिए। अगर आपके सामने कुछ गलत हो भी रहा है, कि आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है, तो उसके लिए भी मन में ये विश्वास रखें कि आपके साथ अब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, जिसकी वजह से आपके जीवन में ये निगेटिविटी आई है। क्योंकि बहुत बड़ा कुछ होने से पहले आपको छोटे मोटे रास्तों को, पड़ावों को पार करना पड़ता है। ये सृष्टि का शाश्वत विधान है। और जब आप मन सकारात्मकता से भरे रखते हैं, ऐसी स्थिति में ब्रह्मांड को भी आपको सकारात्मकता ही प्रदान करनी पड़ती है। यह ब्रह्मांड जो होती है हमारे